नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। 14 जिलों में लगभग 46 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा में खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर, नए इलाकों में फैलने लगा है बाढ़ का पानी। कोविड-19 महामारी से लगभग 51,000 लोग संक्रमित, राज्य में 298 लोगों की मृत्यु। और राज्य में कल से 16 दिनों का फिर से लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रहेगी रोक। अब समाचार विस्तार से। राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। लगभग 46 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों में 110 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार लगभग 4 लाख फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षित निकाला जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के लिए दोनों आपदा राहत मोचन बल की 30 टीमें काम कर रही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 1200 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं। बाढ़ से दरभंगा जिले में 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 12 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, गोपालगंज, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ से कच्चे घरों, सड़कों, पुल पुलियों और फसल को भारी क्षति पहुंची है। सीतामढ़ी, सारण, समस्तीपुर, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। जिन इलाकों में सुरक्षा बांध टूटने की घटनाएं हुई हैं, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। इस बीच जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने केवटी प्रखंड में अधवारा नदी के टूटे हुए सुरक्षा बांध को ग्रामीणों की सहायता से ठीक कर लिया है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ के कारण हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। जिले के मोतीपुर इलाके में टूटे हुए तटबंध को दुरुस्त किया जा रहा है। जिले के कांटी, बंदरा, पुरानी 0 माइल, विजयी छपरा इलाके में बूढ़ी गंडक के तटबंध कई स्थानों पर टूट गए हैं। वहीं शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से 10,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पारू प्रखंड में 6,000 लोग प्रभावित हैं। बूढ़ी गंडक में पानी बढ़ने से शहर पर बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। वहीं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में भी पानी प्रवेश करने की स्थिति में है। बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित लोग सिकंदरपुर, अखाड़ा घाट और नाजिरपुर बांध के अलावा 0 माइल रोड पर आशियाना बना लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक ने समस्तीपुर जिले में भी कहर बरपाया है। नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इधर वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल रात से लगातार हो रही बारिश के बाद बरंडी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। फलका प्रखंड में निसुंदरा पुल के पास थॉमस बांध 1 किलोमीटर तक टूट गया है। पानी के दबाव के कारण बरंडी नदी का तटबंध और नहर का सुरक्षा बांध जगह जगह से टूट गया है। इधर समस्तीपुर दरभंगा मुख्य रेल मार्ग पर स्पेशल रेलगाड़ियों का आज 8वें दिन भी परिचालन बाधित है। इस रेलखंड पर 3 रेल पुल के निकट बाढ़ का पानी आ गया है। समस्तीपुर मुक्तापुर रेल पुल तथा हायाघाट थलवारा के बीच 2 रेल पुल के निकट बाढ़ का पानी आ जाने से रेल परिचालन बंद कर दिया गया। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर में रोसड़ा में खतरे के निशान से करीब 4 मीटर ऊपर चला गया है। समस्तीपुर में नदी लाल निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। कई अन्य स्थानों पर भी नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, गंडक, घाघरा, महानंदा, अधवारा समूह और बागमती नदी का जलस्तर ज्यादातर स्थानों पर कम हो रहा है या स्थिर बना हुआ है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट और मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बना हुआ है।
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम और पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 200 मिलीमीटर बारिश सीवान जिले के दरौली में रिकॉर्ड की गई। कटिहार और किशनगंज जिले के चरघरिया में 80 मिलीमीटर वर्षा हुई है। अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान में उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि मानसून की अक्षीय रेखा गया जिले से होकर गुजर रही है, जिससे अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य रही। जुलाई माह की समाप्ति तक राज्य का वर्षापात का सामान्य आंकड़ा 516.7 मिलीमीटर है तथा आज तक दर्ज की गई वर्षापात का आंकड़ा 449.4 मिलीमीटर है, जो सामान्य से 45% अधिक है। मानसून की अक्षीय रेखा आज बिहार के गया और झारखंड के दुमका होते हुए मणिपुर तक जा रही है, जिसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा तथा राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड में खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आकर 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जाता है कि सभी लोग मालडर गांव में धान की रोपनी कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित होगा। कोविड-19 के संक्रमण के चलते इस बार यह सत्र विधानमंडल परिसर से बाहर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था रहने के कारण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। विधानमंडल के इतिहास में पहली बार विधानमंडल सत्र का आयोजन सदन से बाहर किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सदस्यों को सत्र के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा और कोविड-19 नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदस्यों के लिए सत्र के दौरान बाहर कोविड जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था रहेगी। 16वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा। 4 दिनों के इस संक्षिप्त सत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। अध्यक्ष ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग का अनुरोध किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की संख्या लगभग 51,000 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच रिपोर्ट में प्रदेश के 30 जिलों से 2,986 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 535 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। वहीं रोहतास जिले से 156, नालंदा से 146, गया जिले से 126 और मुजफ्फरपुर जिले से 125 मामलों की पुष्टि हुई है। 123 मामलों की पुष्टि वैशाली जिले से, जबकि 122 मामलों की मधुबनी जिले से हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 298 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है। वहीं 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत बढ़कर 66 हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद जांच में तेजी आई है और अब प्रतिदिन 20,000 से अधिक सैंपल की जांच हो रही है। इधर देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 16,38,000 से अधिक हो गई है। अब तक 10.5 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे अधिक 37,223 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस महामारी से देश भर में 35,747 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने आज कहा कि कोविड-19 के मरीजों के परिजनों को अस्पताल प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी। श्री अमृत भागलपुर में कोविड-19 नोडल अस्पताल JLNMCH के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। जैसे हेल्थ बुलेटिन होता है, जो मरीज भीतर होते हैं उनकी जानकारी उनके अभिभावकों को होनी चाहिए। अटेंडेंट वो सिस्टम कल से ये लोग शुरू करेंगे और तमाम भागलपुर के लोगों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, सजग रहने की जरूरत है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नियमित रूप से कीजिए। विभिन्न जगहों पर जहां हम लोग गए हैं इंस्पेक्शन करने और इस व्यवस्था को और गति किस प्रकार दें, यही उद्देश्य है। राज्य सरकार के द्वारा यथासंभव जितनी कार्रवाई है और 1-2 दिन में लोग कुछ और सुनेंगे और लोगों के फायदे के लिए कुछ और स्टेप लिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों में लॉकडाउन कल से 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।
गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य मुख्यालय पटना, जिला मुख्यालयों, अनुमंडल मुख्यालयों, प्रखंड मुख्यालयों और राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में 1 अगस्त से 16 अगस्त तक कुछ अतिरिक्त पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। इस दौरान सरकारी कार्यालय और वाणिज्यिक तथा निजी कार्यालय अपने 50% कर्मचारियों से ही काम करेंगे। निचली अदालतों और न्यायिक कार्य से संबद्ध कार्यालय पटना उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। रेल और विमान सेवाएं जारी रहेंगी। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा आने जाने वाले यात्रियों के लिए वाहनों के परिचालन पर कोई रोक नहीं है। सार्वजनिक बसों का परिचालन इस अवधि में बंद रहेगा। सभी शैक्षणिक संस्थान तथा धार्मिक स्थान लॉकडाउन में बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी बंद रखे जाएंगे। पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसमें सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की इजाजत होगी। निर्माण और कृषि से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। इसके अलावा उनसे जुड़ी दुकानों को भी खोलने की अनुमति होगी। कल बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम धर्मावलंबियों से कोविड-19 महामारी को देखते हुए घर में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की अपील की है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विद्वानों ने भी सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर लोगों से मस्जिद और ईदगाह में जाकर सामूहिक नमाज अदा करने से बचने की अपील की है। इसके अलावा सभी से कोविड-19 से बचाव के लिए बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का भी अनुरोध किया गया है। इधर पर्व को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि संक्रमण के अधिकतर रोगी स्वयं ठीक हो जाते हैं और बहुत कम रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। महात्मा गांधी सेतु के मरम्मत किए गए पश्चिमी लेन को वाहनों की आवाजाही के लिए आज से खोल दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका उद्घाटन किया। 1742 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। नया पश्चिमी लेन पुराने पुल के ऊपरी ढांचे को तोड़कर पूरी तरह से स्टील से बनाया गया है। इसके चालू हो जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच वाहनों की आवाजाही में सुविधा होगी और भीषण जाम से भी मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि पटना में गंगा नदी पर बंदरगाह बने। इसके लिए प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 40 नदी बंदरगाह और 4 मल्टी मॉडल का निर्माण किया जाना है। इनमें से झारखंड के साहेबगंज और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में बनने वाले रिवर पोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने बक्सर से वाराणसी को सीधे 4 लेन से जोड़ने और मोकामा से लखीसराय होते हुए मुंगेर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 को 4 लेन बनाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने खगड़िया से पूर्णिया तक और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 को भी 4 लेन में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने संसदीय क्षेत्र में बख्तियारपुर प्रखंड के काला दियारा में गंगा नदी पर एक पुल बनाए जाने की मांग की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। 14 जिलों में लगभग 46 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा में खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर, नए इलाकों में फैलने लगा है बाढ़ का पानी। कोविड-19 महामारी से लगभग 51,000 लोग संक्रमित, राज्य में 298 लोगों की मृत्यु। और राज्य में कल से 16 दिनों का फिर से लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रहेगी रोक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।